हेलो एवरीवन। मुझे लगा कि अभी सोने से अच्छा थोड़ी सी एनर्जी बची हुई है तो थोड़ा सा और काम करके ही सोते हैं। तो अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे थोड़ा सा कि हाँ क्या करना था हमें इसके अंदर, इवेंट के बारे में पढ़ना था। इवेंट एमिट और इंडेक्स के बारे में इजी टॉपिक है, तो ख़त्म करते हैं इसको जल्दी जल्दी करके ताकि हम लोग प्रोजेक्ट भी जल्दी से स्टार्ट कर सके। ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अपने पास। सो देखो अभी इसको पहले रीड करेंगे फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ मैं। In this unit, we will learn about Events in Solidity allow you to log and monitor specific changes such as the contract function, calls, or transaction. This information can be used for client-side application to track transaction execution. So जब आप अपने कॉन्ट्रैक्ट के साथ कोई डैप आपने बनाया, कोई फ्रंट एंड आपने कनेक्ट किया, ठीक है, तो उसके अंदर से आप कोई भी चीज़ें इंटरेक्ट करनी है, इसके अंदर कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसका नोटिफिकेशन है, आप जैसे आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर अलर्ट जाता है, ठीक है, कि हाँ ये काम हो गया, ये काम नहीं हुआ, वो सारी जो मैसेज होते हैं, तो वैसी कोई काम चीज़ें जो होती है इसके अंदर आपको करना है सॉलिडिटी में, तो उसको ही हम लोग इवेंट से करते हैं। ठीक है, एक इवेंट हो गया और फिर उसी का अलर्ट करना है तो एमिट हो गया। ठीक है, ये इवेंट अगर हुआ तो अगर ये चीज़ आपकी ट्रू हो गई तो आप ये चीज़ एमिट कर दो। तो इवेंट और एमिट ऐसे चलते साथ में। देखते हैं तो जैसे कि मेटाफर इसका क्या है, मेटाफर से और ज़्यादा क्लियर होगा। इवेंट्स आर लाइक रेडियो ब्रॉडकास्ट। व्हेन समथिंग इम्पॉर्टेंट हैपन्स, it sends out a message with specific details that others can tune into and listen for. Easy, सिंपल, जैसे रेडियो ब्रॉडकास्ट होता है कि हाँ ये एक चीज़ हो गई, कोई इंसिडेंट हुआ है आपका, ठीक है, और सबको मैसेज भेज देगा वो, और अदर ट्यून एंड लिसन फॉर, ठीक है, जिसको सुना देगा सबको। रियल लाइफ का ERC भी पढ़ने वाले, मैंने भी अभी बहुत ज़्यादा क्लियर किया है, ये क्या बोल रहा हूँ, ERC टोकन्स के ऊपर बहुत अच्छा सा मैंने पढ़ा है, तो जल्दी आपको भी शेयर करूँगा मैं यहाँ पर। ठीक है, इवेंट्स आर डिक्लेयर्ड इन सॉलिडिटी विद द कीवर्ड इवेंट्स। इवेंट नाम लिखोगे, इवेंट का नाम लिखोगे और फिर उसके अंदर इनपुट क्या है वो दोगे। व्हेन शुड वी यूज इवेंट्स इन NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। चलो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, NFT ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। एन इवेंट कुड लॉग ट्रांजेक्शन इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ट्रांजेक्शन हुआ उसका इन्फॉर्मेशन आपको एमिट करना है, तो वो उसके लिए आप इवेंट यूज़ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल A buys B's NFT number 21. An event might be emitted, notifying all parties involved. Then the trading platform's website could update the owner on the website after receiving this event. ठीक है, ये इवेंट आपका हुआ तो आप इसको एमिट कर दोगे सबके पास। देखो जैसे यहाँ पर एक इवेंट आपका बना रखा है इंट वैल्यू का। डिफाइन इवेंट हम लोग बनाते हैं प्रोजेक्ट में, बनाएंगे हम लोग। अभी देखो सिंपल आपको थोड़ा बहुत थियरी क्लियर होना चाहिए। जब प्रोजेक्ट बनाएंगे बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपकी। ठीक है, प्रोजेक्ट के अंदर यूज़ करोगे तो आप इवेंट बनाना है लॉग डाटा विथ यूनिट पैरामीटर। इसके अंदर क्या देना है, यूनिट टाइप का वैल्यू। ठीक है, हो गया। चलो, the following statement is true or false. Event in Solidity allow you to log arguments that can be used for client side. हाँ, ठीक है, क्लाइंट साइड जो आपके एप्लीकेशन है उसके अंदर ट्रांजेक्शन को एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, वो सारी चीज़ें लॉग करने के लिए आपका काम आता है इवेंट। ठीक है, वही चीज़ देखिए, अरे इधर अरे देखो ये, अच्छा क्लिक करने पे ये भी आया, वाओ। ठीक है, फिर आते हैं एमिट पे। एमिट वही चीज़, आपको जो इवेंट अगर मिला तो उसी को एमिट करने के लिए एमिट कीवर्ड होता है कि अच्छा ये वाला इवेंट आपका हैपन हुआ तो करना क्या है आपको, वो चीज़ बताने के लिए आपका एमिट होता है। इन द प्रीसेक्शन, ठीक है, डिफाइंड इवेंट रिमेन्स डोरमेंट अंटिल इट्स ब्रॉडकास्टेड और एमिटेड। ठीक है, इवेंट आपका ठीक है उधर वैसे का ऐसे रहेगा जब तक एमिट नहीं हो रहा है वो। ब्रॉडकास्ट और एमिटेड विथ ऑल रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। एमिटिंग एन इवेंट ट्रिगर्स इट। Emitting an event triggers it. Loading details on the blockchain for transaction on in client side. ठीक है, ट्रांजेक्शन हुई वहाँ पर, इवेंट देख लिया, इवेंट हो गया, फिर उसको एमिट करने का काम किसका, ये एमिट हमारा जो ये कीवर्ड है ये एमिट करेगा क्लाइंट साइड पे हमारे। तो एमिट और जो आपका इवेंट का नाम है माई इवेंट, और फिर यहाँ पर इसके जो आपके पैरामीटर्स है। Using emit in Solidity is like lighting a beacon in the dark. It signals an event which within a smart contract, making it visible and trackable to external observers. ठीक है, हमारे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के बाहर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जो हुआ इवेंट हुआ उसको एमिट हमारे क्लाइंट साइड पे एमिट करने का काम हमारे एमिट कीवर्ड का है। सिमिलर टू हाउ ए लाइट बीकॉन इज इजीली नोटिसेबल। ठीक है, ये देखो जैसे इवेंट था यहाँ पर इंट वैल्यू, यहाँ पर जो मिली, और ये वैल्यू क्या करेगा, इंट वैल्यू इसके फंक्शन के अंदर देखो ये यूनिट वैल्यू दिखी, यहाँ से आया ये यहाँ पर और एमिट कर दिया इसने
वैल्यू को। Why should we emit events? In the NFT example earlier, जो example आपने लिया था, after we defined an event about the transaction, we need to emit it every time a transaction happens. ठीक है, ट्रांजेक्शन के ऊपर तो हर बार जितनी बार वो आपका इवेंट कॉल हो रहा है, ट्रिगर हो रहा है, तो आपको हर बार एमिट करना पड़ेगा ना वो ट्रांजेक्शन हुआ है, वो चीज़ है। Where could we see the log of it emitted? ठीक है। So when an event is submitted, the event parameters are stored in the transaction log. This logs are associated with the contract's address and recorded into the blockchain. You can use tools to assist in querying such as Etherscan. ठीक है, ये सारी चीज़ें सिंपल आगे देख लेंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, ये क्या दिया हुआ है? What is the internal mechanism of emit? देखे तो क्या है? In Solidity, emit generates a log entry in the transaction log. अच्छा, इसका फोटो खींच के रखते हैं, बाद में समझेंगे इसको डिटेल में, ठीक है। इंटरनल वर्किंग अभी समझने की इतनी ज़रूरत है नहीं हम लोगों को। हाउ इट हैपन्स, एमिट एंड इवेंट द लॉग डाटा विद द यूनिट पैरामीटर नेम वैल्यू। क्या करना है? एमिट करना है ना, ठीक है। देखो, इवेंट बाहर बनता है और किस फंक्शन के अंदर हम लोग एमिट करते हैं जब फंक्शन कॉल होते हैं। एमिट हमारा लॉग डाटा, जो आपका ये इवेंट का डाटा इवेंट है, वही लॉग डाटा, इसके अंदर ये वैल्यू आपको ये रहा, तो ठीक है, चेक आंसर हो गया। अरे नेक्स्ट चैप्टर, अच्छा नेक्स्ट चैप्टर खुल गया होगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स, इवेंट आर एमिटेड इन सॉलिडिटी यूजिंग द एमिट। हाँ यार, बहुत ज़्यादा इजी है ये तो, कोड बहुत कम कर रहे हैं अभी हम लोग, कोड करेंगे, जल्दी करेंगे कोड भी। अच्छा, एक और बचा था इंडेक्स। देखो इंडेक्स क्या है, ऐसे समझो कि अगर हम लोग किसी भी वेरिएबल को इंडेक्स कर रहे हैं, इंडेक्स कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग क्या उसको वो पता कर सकते हैं कि हम लोग बाद में चेक कर सकते हैं कि समझो ऐसे कि मैंने अपना कोई कॉन्ट्रैक्ट बनाया जिसके अंदर आपको उसके अंदर मेरा टोकन बनाया मैंने, तो टोकन के अंदर मैंने बोला कि मैंने अनुराग टोकन मैंने सेंड किया कीर्ति को मैंने अपना टोकन, तो टू फ्रॉम टू, तो मैंने अगर फ्रॉम को इंडेक्स किया, टू को इंडेक्स किया और आगे किया वैल्यू, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर फ्रॉम टू और वैल्यू आपके पैरामीटर से फंक्शन के अंदर, तो फ्रॉम के आगे मैंने लगा दिया इंडेक्स। तो मैं इसके अंदर अगर इंडेक्स है तो मैं बाद में चेक कर सकता हूँ कि मेरे फ्रॉम में से अनुराग टोकन कितने ट्रांसफ़र हुए, ठीक है, क्योंकि वो इंडेक्स हो रहा है, काउंट हो रहा है, कैलकुलेट हो रहा है कि हाँ कितने हो रहे हैं, उसका एक अकाउंट रखा जा रहा है। टू मतलब कीर्ति के पास अनुराग टोकन कितने आए, वो इंडेक्स हो रहा है। वैल्यू के आगे अगर मैं इंडेक्स लगा दूँ, तो अगर वैल्यू के आगे भी अगर इंडेक्स लगाया होता कि हाँ तो 1 रुपये के कितने ट्रांजेक्शन हुए, एक अनुराग टोकन के कितने ट्रांजेक्शन हुए, 5 अनुराग टोकन के कितने ट्रांजेक्शन, ये चीज़ हो सकती है, लेकिन वहाँ पर इतनी ज़रूरी नहीं है। जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर हम लोग इंडेक्स यूज़ करते हैं, ठीक है। मोटा मोटा आइडिया हो गया होगा, देखते हैं। सो इसके अंदर इंडेक्स इज अ कीवर्ड यूज्ड इन इवेंट पैरामीटर, इवेंट पैरामीटर के अंदर यूज़ करेंगे। इज अ कीवर्ड यूज्ड इन इवेंट पैरामीटर, इट अलाउज दिस पैरामीटर्स टू बी लॉग्ड, ठीक है, लॉग किया जा रहा है, एंड सर्चेबल, एडिंग इन इवेंट फिल्टरिंग, जब फिल्टर कर रहे हैं हम लोग लॉग किया जा रहा है, इसकी वजह से वो सर्चेबल हो जाता है। सॉलिडिटी परमिट्स अप टू 3 इंडेक्स पैरामीटर्स, 4 नहीं था ये, मैंने जब लास्ट टाइम पढ़ा था जहाँ से भी, तो उसके अंदर था कि 4 बोला गया था, 4 इंडेक्स पैरामीटर बना सकते, इसके हिसाब से 3 कर सकते हैं, तो एक बार कंफर्म कर लेना कि हाँ ये 3 है कि 4 है। सो 3 इंडेक्स पैरामीटर हम लोग रख सकते हैं एक बार में एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है। तो आपका जैसे कि देखो मैंने इसको इंडेक्स कर रखा है इस आईडी को, कितने जैसे क्या NFT वाले एग्जांपल के अंदर कितने ट्रांजैक्शन हुए, तो वो आपका लॉग किया जा रहा है कि हाँ कितने बार ये इवेंट को कॉल किया गया है, ठीक है। इंडेक्स को करना है तो इसके अंदर अच्छा दे रखा है, इन द ट्रांजैक्शन इवेंट यूजर कुड रिसर्च ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्पेसिफिक NFT, ठीक है, ये एक NFT कितनी हुई है, कितनी ट्रांसफर हुई है, वो सारी चीज़ें आपका रखा रहेगा। डिक्लेयर इवेंट लॉग डाटा, इवेंट डिक्लेयर करना है, लॉग डाटा इवेंट, इसके अंदर आपका होगा यूनिट पैरामीटर जो कि इंडेक्स है, कि इंडेक्स है आईडी पैरामीटर, इजी, कितने बार ये आईडी आपकी कॉल होगी वो आपका इंडेक्स किया जाएगा। इट इज़ ट्रू और फॉल्स, यू कैन यूज इंडेक्स पैरामीटर टू एन इवेंट टू मेक इट सर्चेबल, ट्रू।
ये आपका ये वाला सेक्शन भी कंप्लीट हो गया हो। अब इसके अंदर आपका नेक्स्ट सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट को डिफाइन कैसे करना है, कॉन्ट्रैक्ट का फंक्शन कॉल कैसे करना है और एक्सेस वेरिएबल कैसे क्या है। क्या मैंने सही दे सुना? कॉन्ट्रैक्ट वेरिएबल इन सॉलिडिटी अलाउ कॉन्ट्रैक्ट टू इंटरेक्ट विथ ईच अदर कॉन्ट्रैक्ट। ओ ये वाली चीज़ है, ओके ये अच्छी चीज़ है। इसको हम लोग अगली वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, अच्छे से, क्योंकि ये थोड़ी सी अच्छी चीज़ है, आपको बहुत ज़्यादा आगे थोड़ी सी एडवांस लेवल पे हम लोग एडवांस के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एंटर करने जा रहे हैं अभी, ठीक है। इसके बाद सॉलिडिटी 104 और 105 एडवांस में आएगा आपका, लेकिन ये थोड़ा सा हम लोग एंटर करने की स्टार्टिंग है। सो अगले वीडियो से हम लोग इसको कवर करना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।